जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। चलो आ जाओ यहाँ पर। तो हम अब यहाँ पर नया टाइप आपको सिखाने वाले हैं और वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 119। इसमें क्या बोला गया जरा पढ़िए कि यदि किसी राशि पर 5% की दर से 2 वर्षों के साधारण और चक्रवृद्धि में 125 रुपए का अंतर है तो यह राशि कितनी होगी। मेरे भाई आज आपको रेट दिया है तो आप डिफरेंस निकाल सकते हो, बट अगर आप सोचो मैं आपको रेट ही ना दूं तो क्या करोगे। मतलब मैं आपको सिर्फ ये बोल दूं कि भाई साहब तुम्हारे पास में 1000 रुपए है और जब उस 1000 रुपए को 8% के रेट से तुम देते हो बाजार में तो साधारण ब्याज का और चक्रवृद्धि ब्याज का 2 सालों का जो डिफरेंस निकल के आता है वो 15 रुपए आता है। रेट बता दो मुझे। आप बोलोगे गुरुजी क्या मजाक कर रहे हैं, रेट देते थे तो हम सक्सेसिव लगा करके निकाल लेते थे आंसर, आप बिना रेट दिए बात कर रहे हैं। मैंने कहा यही तो सवाल का कैच है और वो कैच यहाँ पर क्या है वही सीखना जरूरी है। ठीक है, आज यहाँ पे ठीक है। तो मेरे भाई आइए चलिए जबरदस्त से फॉर्मूला सिखाते हैं यहाँ पर। और किसी और दिन जो है जिस दिन इनकी मैडम सिलेक्शन लेकर यहाँ पर आएंगे तो पक्का उस दिन जो है उनका नाम जरूर लिया जाएगा। फिलहाल अगर हम बात करें यहाँ पर तो अपने सवालों पर चलते हैं और सीखते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों देखो यहाँ पर 2 सालों का यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज का और साधारण ब्याज के अंतर का जो फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है, वो हमारा किसके बराबर में होता है तो P इंटू आर अपॉन 100 के होल स्क्वायर के बराबर में होता है। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होता है तो बोलोगे गुरुजी 2 सालों का। किसका होता है मेरे भाई तो 2 सालों का। अब अगर हम बात करें यहाँ पर 3 सालों का क्या होता है तो 3 सालों का जो हमारा फॉर्मूला में सीआई और एसआई का डिफरेंस होता है वो क्या होता है तो बोलोगे सर ये जो 2 सालों वाला है ना सेम वही रहेगा। मतलब 2 सालों वाला तो चिपका ही दीजिए, इसमें तो कोई कमी मत छोड़िए आप यहाँ पर। और साथ में यहाँ गुना करिए कितने को 300 प्लस आर अपॉन 100 को। 300 प्लस आर अपॉन 100 को गुरुजी यहाँ पर गुना करिए। बहुत ही सिंपल सी बात है। तो 2 सालों का डिफरेंस भी है, 3 सालों का डिफरेंस का फॉर्मूला भी है। आगे चल के हम इसमें रेशियो भी पढ़ा देंगे कि यदि इन दोनों का रेशियो भी दिया गया हो तो क्या करेंगे। तो जीवन में जितना महत्वपूर्ण वो है आपके लिए समझ लीजिए उतना ही महत्वपूर्ण कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला भी है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर एकदम इसको 5 सितारा मतलब 5 स्टार यहाँ पर लगा देना है क्योंकि आपको सीखना है। ठीक है, आ जाइए। तो सवाल जो है वो हमारा यहाँ पर मेरी तरफ से थोड़ा सा एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए और उस एग्जाम्पल के नाम पर आप ये क्वेश्चन बनाइए। देखिए हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। मेरा सवाल आपसे यहाँ पर ये है कि देखो अगर मान लो यहाँ पर तुम्हारे पास 1000 रुपया हो, ठीक है, और उसके बाद में यहां पर 2 सालों का हम तुमको डिफरेंस दें। क्या दे मेरे भाई यहां पर 2 सालों का डिफरेंस दें, 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज का और साधारण ब्याज का अगर हम डिफरेंस दें। और डिफरेंस हम कितना दे दें यार, चलो मानो हमने तुम्हें डिफरेंस के रूप में 12 रुपए दे दिए तो मुझे यहां पर रेट बता दो यहां पर कि रेट कितना होगा। अब यहां पर सबसे गलत बात, ठीक है, क्या गलत बात हो गई भाई साहब, रेट दिया होता तो सक्सेसिव लगा लेते, अब रेट नहीं दिया, यही तो गलत बात है। कुछ भी गलत नहीं है, फॉर्मूला किस दिन काम आएगा, इसी दिन के लिए काम आएगा भाई मेरे। तो आप लोग यहाँ पर जो है वो सीधा सीधा क्या करिए फॉर्मूले का प्रयोग करिए। आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, बोलेंगे गुरुजी देखिए जो डिफरेंस होता है ना हमारा वो हमारा किसके बराबर में होता है तो P इंटू आर अपॉन 100 के होल स्क्वायर के बराबर में होता है। ठीक है, किसके बराबर में होता है गुरुजी तो P इंटू आर अपॉन 100 के होल स्क्वायर के बराबर में होता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो डिफरेंस है वो हमारा कितना है तो 12 है। प्रिंसिपल हमारा कितना है तो 1000 रुपया है। ठीक है, रेट का यहाँ पर क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे और यहाँ 100 का स्क्वायर का मतलब कितना जीरो नीचे लेकर के आना है, 4 जीरो लेकर के आना है। ये भी कोई बात हुई भाई, कोई बात नहीं, यही बात हुई, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, एक काम करते हैं डिफरेंस यहाँ पर 10 रुपए ले लेते हैं। ठीक है, वो थोड़ा सही रहेगा। यहाँ पर डिफरेंस हम कितना ले लेते हैं 10 रुपए ले लेते हैं। आ जाओ डिफरेंस हम 10 ले लेते हैं। अब 3 जीरो ने मेरे भाई 3 जीरो को काट दिया, 10 इंटू 10 हमारा कितना हो गया तो 100 हो गया। रेट का स्क्वायर हमारा 100 आ रहा है, तो अगर रेट का स्क्वायर हमारा 100 आ रहा है तो हम दोनों साइड रूट करेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ r हो जाएगा। तो रेट हमारा कितना निकल करके आएगा 10% के करीब में। रेट हमारा कितना निकल करके आएगा तो बोलेंगे गुरुजी 10% के करीब में। तो ये बातें आप लोगों को सीखने जरूरत है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, कि अगर यहाँ पर रेट ना दिया जाए और डिफरेंस दे दिया जाए तो भी हम रेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला होगा। अब दोस्तों थोड़ा सा बात हम आगे का सीखते हैं, आगे का समझते हैं। जैसे आप इस सवाल को देखिए कि यदि किसी राशि पर इतने परसेंट प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों में साधारण और चक्रवृद्धि में इतने का अंतर है तो ये राशि हमारी कितनी होगी, ये राशि हमारी कितनी होगी सर ये बताइए। तो 2 सालों का जो हमारा डिफरेंस है ना वो डिफरेंस हमारा किसके बराबर में है तो वो डिफरेंस हमारा बराबर है P इंटू आर अपॉन 100 के होल स्क्वायर के। ये डिफरेंस हमारा इसके बराबर में है। तो अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल का दोस्त हमें आता पता नहीं है। रेट स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तो ये हमारा आर स्क्वायर हो जाएगा और 100 का स्क्वायर तो पूरी दुनिया को पता है। बट यहाँ पर देखो ना
क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो रेट के जगह पर हम यहाँ कितना लिखेंगे, तो रेट के जगह पर 5% हमें पता है, तो आर के स्क्वायर का मतलब यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर देना, और यहाँ पर मेरे भाई नीचे में 4 जीरो कर देना। 25 से अगर हम काटेंगे तो यहाँ पर 400 बार में, ठीक है भाई यहाँ पर। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, आप गुना कर रहे हो, 125 का 4 गुना कितना हो जाएगा, तो 500 हो जाएगा, और 2 जीरो और मुफ्त में आ जाएंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। एक हमारा भाई कहता है 1.25 के स्पीड से बोल रहे हैं। अरे ऐसा नहीं है दोस्त, यहाँ पे ऐसी कोई रफ्तार से हम नहीं बोल रहे हैं, बस थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा एनर्जी आना चाहिए ना यार सेशन में। क्या मजा, मतलब एकदम बताओ, ठीक है, धीरे धीरे हम बोले, फायदा लगेगा तुम्हें, तुम्हें लगेगा यार क्या यार सर सो के पढ़ा रहे हो, फील आएगा तुम्हें, नहीं आएगा, ठीक है, मजा आना चाहिए पढ़ने में, आनंद मिलना चाहिए मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। चलिए आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर। अब उसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं और 119 के बाद में अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 120 दोस्त क्या बोला गया है। कहा गया एक निश्चित राशि को 10% की दर से 2 वर्षों की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर जोड़ा गया। समान राशि को समान अवधि और समान ब्याज दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया था। यदि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 200 रुपए का है, तो जो हमारा योग है वो हमें ज्ञात करिए। CHSL 4 अगस्त 2023 का पूछा गया सवाल कि certain sum was invested at a rate of 10% per annum for a period of 2 years at compound interest and compounded annually. The same sum was invested for same period and same rate of interest at simple interest. If the difference between compound and simple was 200, find the sum. कितना बढ़िया सवाल है यार, ये बताओ, एक पैसा है, 2 सालों के लिए निवेश किए, थोड़ा सा साधारण ब्याज मिला, थोड़ा सा चक्रवृद्धि मिला, और दोनों का जो अंतर निकल के आया वो कितना निकल के आया, 200। तो ये 200 हमारा क्या है, तो 200 हमारा डिफरेंस है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो रेट हमारा कितना होगा, तो हम बोलेंगे गुरुजी 10%। जो हमारा डिफरेंस है वो हमारा यहाँ पर कितना है, तो डिफरेंस की अगर बात करेंगे तो वो हो जाएगा 200। और समय हमारा कितना है, तो 2 साल है। समय हमारा कितना है, तो 2 साल है। तो क्या 2 सालों का फॉर्मूला हमने आपको नहीं बताया, बताइए जनाब। आप बोलेंगे जी गुरुजी बिल्कुल। यहाँ पर जो हमारा डिफरेंस होता है वो किसके बराबर में होता है, तो बोलेंगे सर P इंटू आर बटे 100 का होल स्क्वायर, यही तो हमारा फॉर्मूला होता है। अब अगर हम बात करें तो डिफरेंस को लेकर के, तो डिफरेंस हमारा कितना है, 200 है। प्रिंसिपल हमारा कितना है ये बताओ, प्रिंसिपल हमारा कितना है मेरे भाई यहाँ पर ये बताओ, तो बोलेंगे सर वही तो निकालना है, ठीक है। अच्छा रेट हमारा कितना है यहाँ पर ये बताओ, रेट की बात करें 10, तो ये हमारा हो जाएगा 10 और इंटू कितना हो जाएगा 10, और बट्टे में मेरे भाई कितना 100, और यहाँ पर 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और ये हमारा इधर चला जाएगा, तो 2 डबल जीरो और डबल जीरो, यही हमारा होगा मेरे भाई प्रिंसिपल, यही हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल। 20,000, ऑप्शन नंबर डी फॉर देव सेना, यही हमारा उत्तर है, ठीक है। आप चाहो तो सक्सेसिव लगा सकते हो, किसी ने रोका थोड़ी है आपको यहाँ पर, बट मैं कह रहा हूँ मत लगाओ ना सक्सेसिव। दिक्कत क्या है, सक्सेसिव सिखाने वाले भी हमें और यहाँ रोकने वाले भी हम ही हैं, ठीक है। समझ गए मेरी बातों को, आ जाओ भाई यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। 121 में क्या कहा गया है जरा पढ़िए। इसमें कहा गया द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 9% फॉर 2 ईयर इज 166, फाइंड द प्रिंसिपल। अब ये सवाल जनाबे आली आप लोगों के लिए है होमवर्क, ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मूला हम आपको बता दिए हैं, डेटा आपको दिया गया है, तो ये सवाल आप बना सकते हैं, इसमें हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। समझ गए मेरी बातों को लेकर के, आप यहां पर बड़े आसानी से उसे आप बना सकते हैं। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 में क्या बोला गया है जरा पढ़िए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ये पेपर है, 16/11/2023 में पूछा गया, मतलब 4 महीने पहले का ये सवाल है। और क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर पढ़िए जरा। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 80,000 at same rate of interest per annum for 2 years is 98. What is the rate of interest per annum? आ गया कि नहीं आ गया एक ऐसा क्वेश्चन, देखो आपके सामने, जहां पर आपको रेट पता ही नहीं है। आपको क्या पता है, तो प्रिंसिपल, और क्या पता है, तो डिफरेंस। समय कितना, 2 साल, मेरे भाई रेट निकाल लो। अब आ गए ना लफड़े में, पड़ गए ना लफड़े में। अगर सोचो जो बच्चे सक्सेसिव का नारा लगा रहे थे मेरे भाई यहाँ पर, वो क्या लगाएंगे, ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे ज्यादा ज्यादा। और ऐसे ऑप्शन है ना खतरनाक वाले, जिसका इस्तेमाल करने में भी आत्मा भी 4 बार कांप के सोचेगी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि पता चलेगी चारों ऑप्शन को तुम सॉल्व करने गए और उतने देर में तुम्हारा पेपर खत्म। तो ऐसे सवालों को नहीं बनाना होता, ऐसे जो हमने सिखाया वही तरीका अपनाना है। और तरीका दोस्त यहाँ पर क्या है, तो वही है मेरे भाई कि जो गुरुजी आपका डिफरेंस है ना, वो बराबर है P इंटू आर अपॉन 100 का मेरे भाई यहाँ पर होल स्क्वायर। P इंटू आर अपॉन 100 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है।
अब अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं तो डिफरेंस हमारा कितना होगा, तो 98 होगा यहाँ पर, ठीक है। अब प्रिंसिपल की बात यहाँ पर करते हैं तो वो हो जाएगा हमारा 80,000 हो जाएगा, ठीक है। आर के स्क्वायर की बात करते हैं तो यहाँ पर आर स्क्वायर हो जाएगा। चलो यहाँ पर 100 का स्क्वायर 1 2 3 और 4 हो जाएगा। 4 ने हमारे 4 को खत्म कर दिया। 8 ने मेरे भाई क्या इसे काटा है, नहीं काट पाएगा, हिम्मत ही नहीं है इसकी, कहाँ से काट लेगा, ठीक है। तुम काट सकते हो 2 से इसे 4 बार में और 2 से काट सकते हो इसे 49 बार में, तो अल्टीमेटली तुम्हारा जो उत्तर आएगा वो आएगा 49/4, ठीक है। और ये होगा मेरे भाई आर के स्क्वायर का मान। रूट लगा लीजिए जनाब, यहाँ पर 7 हो जाएगा और 4 का रूट 2 हो जाएगा। ये हमारा आर की वैल्यू 7.5 मतलब 7/2। 7/2 का मतलब कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है। अब ये भी बोलोगे कैसे ऑप्शन नंबर ए है, तो कुछ मेरे भाई जो नादान है, एकदम नादान बच्चे हैं, उनके लिए कैसे है, देखो 2 इसे कितनी बार में भाग करेगा, 3 बार में, तो हो जाएगा 6। बचेगा कितना, तो 2 का 3 गुना 6, 1 बचेगा, जितना बचेगा उतना ऊपर, और यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। तो 7/2 मतलब 3.5%। क्यों सर, सही है ना। चलिए एकदम, आइए अगले सवाल पर चलते हैं और अगले सवाल को हम लोग यहाँ देखते हैं। अब मामला जो है वो 3 सालों पर आ चुका है, 2 सालों की बात गई, ठीक है। वो 2 साल वाली बातों को हम लोग भूल चुके हैं और उससे जीवन में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है जरा पढ़िए। 3 साल वाले मैटर में बोला गया यदि एक निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का जो अंतर है वो 310 रुपए है, तो वो राशि कितनी है। मेरे भाई क्या आप यहाँ पर सक्सेसिव लगाएंगे, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम कहते हैं मत करो सक्सेसिव का इस्तेमाल। फॉर्मूला दिया था तो किस दिन के लिए, वो भी तो अप्लाई करो ना, ठीक है। तो फॉर्मूला भी अगर आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पर फॉर्मूले का मेरे भाई कैसे इस्तेमाल करेंगे जरा देखिए। बहुत ही आसान तरीके से आप यहाँ पर बना सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, जान सकते हैं। देखिए मेरे भाई यहाँ पर फॉर्मूला हमारा क्या है। अगर हम फॉर्मूले की बात करेंगे तो हम बोलेंगे गुरुजी जो ये डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस किसके बराबर है, तो P इंटू आर अपॉन 100 का मेरे भाई होल स्क्वायर, और इंटू यहाँ पर हो जाएगा 300 प्लस हमारा हो जाएगा आर, और बट्टे में कितना, तो मेरे भाई यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो 300 प्लस आर बटे में मेरे भाई 100 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर अगर हम देखते हैं डिफरेंस के बारे में, तो डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा, डिफरेंस हमारा 310 हो जाएगा। प्रिंसिपल का आता पता किसी को नहीं है, ठीक है। रेट हमारा बात करते हैं 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। नीचे में 100 का स्क्वायर मतलब 1 2 3 और 4, ठीक है। 300 प्लस यहाँ पर 10 जो है यहाँ 310 हो जाएगा, और यहाँ नीचे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से मेरे भाई 1 जीरो खत्म यहाँ पे। और हम क्या कर सकते हैं, तो और हम 31 से यहाँ पर जो है वो यहाँ 10 बार में काट सकते हैं। 2 और 1 3 जीरो है, 3 जीरो 1 जीरो को ले जा करके मेरे भाई यहाँ पर काटेगा तो ये 4 जीरो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है प्रिंसिपल की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये बात यहाँ पे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई यहाँ पर, और आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 124। क्या कहा गया मेरे भाई, बताइए जल्दी से। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है यदि किसी धन राशि पर 3 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के जो बीच का अंतर है वो 76 रुपए है, तो वो राशि हमारी क्या है, ठीक है। अगर हम देखें द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर एट अ रेट ऑफ 4% पर एनम इज 76, व्हाट इज द सम यहाँ पर, ठीक है। ये मेरे भाई यहाँ पर जो है सवाल कहा गया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कहा कि बढ़िया तरीके से जो है इस सवाल को हम समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, जान सकते हैं। हमने कहा सर देखिए 3 सालों में जो ब्याज का डिफरेंस होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, तो 3 सालों में देखिए अगर आप किसी पैसे को साधारण ब्याज पर भी दे रहे हैं और आप उसी पैसे को चक्रवृद्धि ब्याज पर भी दे रहे हैं, तो 3 सालों में जो आपको अंतर मिलेगा ना यहाँ पर, वो 3 सालों का अंतर हमारा क्या होगा, तो वो 3 सालों का जो हमारा अंतर होगा मेरे भाई वो हमारा बराबर होगा किसके, तो वो बराबर होगा हमारे P इंटू आर अपॉन 100 के यहाँ पर होल स्क्वायर के। P इंटू आर अपॉन 100 के होल स्क्वायर इंटू हमारा कितना होगा, तो 300 प्लस यहाँ पर हो जाएगा R, और बट्टे में मेरे भाई यहाँ पर 100 के। समझ गए मेरी बातों को लेकर के। अब डिफरेंस की हम बात करते हैं। डिफरेंस हमारा कितना है, तो डिफरेंस हमारा है मेरे भाई 76 यहाँ पे, ये हमारा हो जाएगा। प्रिंसिपल की बात अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। रेट के स्क्वायर की बात करें तो रेट हमारा 4 है और इंटू हमारा कितना है, तो 4 है। नीचे हमारा कितना है, तो यहाँ पर 4 जीरो है, समझिए इस बात को लेकर, ठीक है। 300 में 4 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 304, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। यहाँ पे हम जितनी संख्याओं को दोस्त हम काट सकते हैं जो हमारे हाथ में है वो तो हम ज़रूर काटेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को यहाँ पर। अब आप यहाँ बोलेंगे सर ये 304 का क्या इलाज है, तो मुझे ऐसा लग रहा है देखो इसका कितना गुना है, 4 गुना, 6 चौके 24, 7 चौके 28, 2 30। तो अगर हम यहाँ
पर काटेंगे तो ये इसे कितनी बार में काटेगा, 4 बार में काटेगा। इस 4 ने इसे कितनी बार में काटा है, 25 बार में। और ये 16 मेरे भाई कितनी बार में काटेगा, तो 625 बार में। ठीक है, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 25 का कहीं ना कहीं ये क्यूब हो जाएगा। 25 के स्क्वायर में 25 का गुना करना, 25 का क्यूब यानी 15,625 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। और कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर कहलाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बहुत कुछ सीखा आप लोगों ने। मिलते हैं मेरे भाई अगली क्लास में। खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना। ठीक है, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। ठीक है, बढ़िया से पढ़ाई करिए, जितना पढ़ा रहे हैं उसको रिवीजन करिए। बहुत मेरे भाई छुट्टियां हो गई, अब ईमानदारी से पढ़ते हैं और ये सीजल निकालते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।